इस्लाम ने बाज़ ज़रूरियात, शराइत और वजूह के पेश नज़र मर्दाल को 4 शादियों की इजाज़त दी है। मुस्लिम दुनिया में जिस पर बमुश्किल ही 2-3% पर अमल होता है, लेकिन जिससे मुतासिर है कर आम और आला तबकात की ख़वातीन में यह सवाल गाहे गाहे ज़रूर जन्म लेता है कि फिर इस्लाम एक औरत को 4 मर्दों से शादी की इजाज़त क्यों नहीं देता। मर्द और औरत की इस तफरीक को ये ख़वातीन अपने लिए हक गर्दानती है। मज़कूरा सवाल के पैदा होने में बड़ी हद तक हाथ बहरहाल मर्द और औरत की इस तहरीकन मुसावात का भी है, जिसके तहत ख़वातीन हर मैदान में अपने हुकूक दीवाना वार हासिल करती दिखाई देती है। उनके ख्याल में जब मर्द और औरत दोनों ही बराबर हैं, तो मर्दों की मानिंद औरतों को भी एक साथ 4 शादियों की इजाज़त न देना उनके साथ बस ज़्यादती करना ही है। दूसरा सबब इस सवाल के पैदा होने का बिल्कुल फितरी है। जिन मर्दों ख़वातीन का मुताला गोहर इना हो और अल्लाह ताला की हिकमतों पर जिनका यकीन महज लरज़ता हो, अलिफ हिस्सा हो, तो फिर उनके दिलों में इस किस्म के सवालात का अज़ खुद पैदा होना एक लाज़मी अमर सा है। फिर ये सवाल भी इस वक्त मज़ीद दोचंद हो जाता है जब बाज़ ख़वातीन दर्स कुरान में सूर रहमान की तफसीर पढ़ती या सुनती हैं। इस सूर है कि बाज़ हसूनून गुन्ना में मोमिनों पर जन्नत में अल्लाह ताला के बेशुमार इनामात के नवाजे जाने का खूबसूरत बयान पाया जाता है, और आसी में कहीं आता है कि मोमिन मुर्दत को उनके तकू के इनाम के तौर पर खूबसूरत मोतियों की तरह हुसैन और जमील हूरें अता की जाएंगी। तशरीह में मुदर्रिसीन अहादीस की रोशनी में बयान करते हैं कि उन्हें वहाँ बैक वक्त 70 हूरें अता की जाएंगी। चुनांचे इस मौके पर भी बाज़ ख़वातीन सवाल करती हैं, जब वहाँ मोमिन मर्दों के साथ इतनी खुसूसी नवाजिशात की जाएंगी तो फिर मोमिन औरतों को 70 खूबसूरत मर्द क्यों अता नहीं किए जाएंगे। इन सवालात के पैदा होने को हम रेविक नहीं सकते, जबकि ये सवालात महज मफरूज़ा भी नहीं। हमने उन्हें इस्लामी सेमिनारों और दुरूस कुरान में ख़वातीन की जानिब से उठाते हुए खुद सुना है। आज का दौर क्योंकि इल्म, साइंस और मीडिया के इंफजार का है, इसलिए नापुख्ता शरीर ज़हनों में इन सवालों के जन्म लेने से कोई रोक भी नहीं सकता। अगरचे इस सवाल में शर्म व के बाज़ पहलू भी पाए जाते हैं, लेकिन इस्लाम चाहता है कि अक़ली तौर पर पैदा होने वाले शकूक का जवाब देने की कोशिश की जाए, ताकि तो फितना सदा के लिए बंद हो जाए और लोग मुकम्मल तौर पर मुतमईन हो जाएं। ज़ैल की तहरीर में हम कोशिश करेंगे कि गलत फहमियों को जन्म देने वाले इन सवालात का अक़ली और शाफ़ी जवाब दिया जाए। आमतौर पर उलमा और मुस्लिम मुफक्रीन इस सवाल का महज इतना सा जवाब देकर बात ख़त्म कर देते हैं कि इससे नसब बिगड़ने का ख़तर है खड़ा होता है। हो सकता है कि मज़कूरा शख्सियात इतना मुबहम सा जवाब सिर्फ इसलिए देती हूँ कि उसकी तफसील में शर्म के बहुत ज़्यादा पहलू पाए जाते हैं, लेकिन इस दौर में जबकि बदकारी के हुसूल की मजनूनाना कोशिशें बढ़ती जा रही हूँ, महज नसब बिगड़ने के मुख्तसर से जवाब से किसी खातून को 4 शादियों की तलब से नहीं रोका जा सकता। असल बात यह है कि नसब बिगड़ना भी बज़ात खुद कोई बहुत मामूली बात नहीं, जिसमें तो रिश्ते के हलालाम वराम और विरासत के पेचीदा मसाइल सामने आते हैं। जिस सूरत के 4 शोहर हों और फिर एक बच्चा जन्म ले तो बजा तौर पर सवाल पैदा होता है कि अब इसका बाप कौन होगा। जाहिर है कि बाप की शनाख्त तो अब नहीं की जा सकती। आज का वो दूर तो नहीं कि बच्चे की पैदाइश के बाद कोई औरत किसी क़ियाफ़ा शनास को बुलाए और वो किसी एक मर्द की सर पर हाथ रखकर कह दे कि फ़लाँ शख्स उसका बाप है। कुदरती बात है कि ये शनाख्त भी महज एक क़ियाफ़ा ही है, लिहाजा इस सूरत में या तो चारों मर्द इस बच्चे के बाप होंगे, जो किसी भी लिहाज से मुमकिन नहीं, या फिर इनमें से कोई भी बाप नहीं। जाहिर है कि यह भी एक लागू बात है, क्योंकि बच्चा तो सामने लेटा हो अलिफ है। उधर आज की दुनिया में हर दस्तावेज पर बेटे और बेटी की वल्दियत लिखनी ज़रूरी है। इस तरह अगर 1 से 2 और 2 से 3 बच्चे पैदा हो गए तो दूसरा मरहला ये सामने आएगा कि अब इस बच्चों की कफालत कौन करेगा। चूँकि मामला भारी अखराजात का है, इसलिए उन चारों में से कोई भी मर्द उनकी कफालत के लिए तैयार ना होगा। मैं क्यों इसका खर्चा आते हुए, मैं कोई इसका बाप थोड़ी हूँ। बेशक बच्ची जाहिल रह जाए या मर जाए, लिहाजा अब जो कुछ भी भुगतना होगा वो इस अकेली औरत ही को भुगता होगा, जो नामुमकिनात में से है। फिर सवाल महज बच्चे के अखराजात का भी नहीं। गोश्त पोस्ट का ये बच्चा माँ बाप की शफकत व रहमत चाहता है, तो अब अलिफ से ये शफकत व रहमत कौन देगा। बच्चे या बच्ची का कोई बाप तो है ही नहीं।
इस लिहाज से बच्चे को दो तरफा नुकसान पहुंचेगा, ना तो उसे परवरिश, तालीम और सेहत के लिए कोई रकम हासिल होगी और ना इसे बाप की शफकत और मोहब्बत ही नसीब होगी। अब खुद सोचा जा सकता है कि इस किस्म के बच्चे और माँ का हाल क्या होगा। यह तो महज एक ही हौलनाक नतीजा है जो एक औरत की 4 मर्दों से बैक वक्त शादी के नतीजे में सामने आएगा। इसके अलावा इसमें औरत से इस्तिफादे का जो पहलू है वो भी औरत के लिए वबाल जान बनने का सबब बनेगा। हर मर्द की ख्वाहिश होगी कि औरत से इस्तिफादा सिर्फ इसी का हक है और ये बीवी किसी और के कब्जे में न जाने पाए। मैं इसका शौहर हूँ, वो दलील देगा। शोहरों के दरमियान बाहमी सख्त किस्म के लड़ाई झगड़े बर्पा होंगे, लिहाजा इस बात का 100% इम्कान पाया जाता है कि न सिर्फ ये कि एक शौहर का दूसरे शौहर के हाथों कत्ल हो जाए, बल्कि खुद बीवी का भी एक आ 4 शौहरों के हाथों कत्ल हो जाए या उनके हाथों जला दी जाए। फिर जब बीवी पर खर्चे का मामला आएगा, इसे कपड़े बनाने की ख्वाहिश होगी, सैंडल और चप्पल की तलब होगी, खाने और पीने का सवाल, इन और दुआ, इलाज, ऑपरेशन और विलादत के मरहले आएंगे, तो वही शौहर जो कल इसरार कर रहे थे कि ये बीवी सिर्फ उनकी है, ये कहकर जान छुड़ाएंगे कि मैं ही तुम्हें की है खर्च दूं।